नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लोक नाट्य का टॉपिक चल रहा है। आज हम गौरी लोक नाट्य पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बार बार टोकना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप खुद जिम्मेदार नागरिक हो तो आपका ये काम बिना बोले ही बिना कहे ही करना चाहिए। हम आज जो लोक नाट्य की क्लास पढ़ रहे हैं उससे बारे में यानी उसके पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। अगर आपको क्लासेस समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य, अब आप ये मत समझना कि मैम स्लाइड पहले से ही लिख के रखती है। ये मैं पहले से इसलिए लिख के रखती हूँ क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब नहीं हो और मेरा भी टाइम ख़राब नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाला कोई मेथड तो है नहीं। बस नोट्स चाहिए आपको और पढ़ना है, बस यही है। नोट्स लिखो और याद करो, बस सिर्फ याद करना है। मैं समझा देती हूँ आपको, और आपको जहाँ दिक्कत है और कोई समस्या हो तो आप बता देना मुझे। लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई क्या नॉर्मल है, एक नॉर्मल टॉपिक है। तो आप सामने देखिए गौरी, ये गौरी लोकनाट्य है, आपका राजस्थान का लोकनाट्य है और गौरी है। ये कहाँ किया जाता है? ये गौरी लोकनाट्य आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी मेवाड़ क्षेत्रों में, ठीक है। ये सब मेवाड़ में ही आते हैं। क्लियर? कौन करती है? यानी भील जनजाति इस नाट्य को करती है। आधार यानी इस जो नाट्य का आधार क्या है, यानी शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित ये लोकनाट्य है। ये कब किया जाता है? राखी के दूसरे दिन से 40 दिन तक किया जाता है। यानी मतलब कि ये लंबा चलता है, यानी 40 दिन तक किया जाता है। यानी सबसे लंबा लोकनाट्य हो गया। 40 दिन तक कोई सा भी लोकनाट्य नहीं किया जाता है। एकमात्र नाट्य जो सबसे लंबा लोकनाट्य, वो कौन सा? आपका गौरी। सबसे प्राचीन लोकनाट्य, जो लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, यानी सबसे लंबा भी यही है और सबसे प्राचीन भी यही है, इसलिए इसे लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। एकमात्र नाट्य जो दिन में होता है। सब लोकनाट्य मैं आपको शुरू में बता चुकी इनकी विशेषताएं कि सब लोकनाट्य रात में होते हैं, लेकिन अपवाद गौरी लोकनाट्य जो दिन में होता है। सूत्रधार, कुटकुडिया, यानी गौरी लोक नाट्य में कुटकुडिया क्या है? सूत्रधार क्या है? सूत्रधार। आकृति इसकी गोल होती है, ऐसे गोल आकृति में किया जाता है। पात्र कितने होते हैं इसके? 5 पात्र होते हैं। एक होता है मोहिनी, एक होता है श्री पार्वती, दोनों राइया, कुटकुडिया, झामटिया, पाटगोपा। खड़किया यानी कविता को दोहराने वाला, जो कविता को दोहराता है, बार बार रिपीट करता है, उसको खड़किया बोलते हैं। झामटिया यानी कविता को पढ़ने वाला और ये दोहराने वाला। जो कविता को पढ़ता है उसको झामटिया बोलते हैं और दोहराता है उसको खड़किया बोलते हैं। शिव यानी शिव, इसमें शिव को पुरिया या बुढ़िया या भैरवनाथ, इन 3 नामों से पुकारते हैं। पार्वती को गौरी या राई या अम्बाव देवी के नाम से पुकारते हैं। और कान गुजरी, गोमा मीणा, कालू कीर, ये इनकी लघु नाटिकाएं हैं। गौरी लोकनाट्य की लघु नाटिकाएं हैं कान गुजरी, गोमा मीणा और कालू कीर। आपका ये वाला एक है मोस्ट, और ये दोनों भी वेरी मोस्ट हैं। और एक है सूत्रधार, ये वाला, और सबसे लंबा और सबसे प्राचीन ये भी आपका मोस्ट है। ज़्यादातर मोस्ट यही है। क्लियर? अब आपकी 4 बेत लोकनाट्य। 4 बेत लोकनाट्य आपके टोंक में किया जाता है और नवाब फैजुल्ला के समय इसका प्रारंभ हुआ था। और ये बुंदेलखंड से लाई थी, यानी इसका प्रारंभ बुंदेलखंड से हुआ था और ये बुंदेलखंड से ही राजस्थान में लाई गई थी। प्रवर्तक करीम खां।
इसके प्रवर्तक कौन है? करीम खां। च यानी पहला अक्षर और इसका भी पहला अक्षर, चार वेद करीम खां। तुर्रा कलंकी, इसका प्रचलन आपके चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, हूसुंडा। वाद्य चंग, इसमें चंग वाद्य बजाया जाता है। अपवाद स्वरूप मंच सज्जा, यानी इसमें मंच सज्जा होती है और किसी लोकनाट्य में मंच सज्जा नहीं होती है। संवाद बोल, इसके जो संवाद है आपस में वो संवाद करते हैं उनको बोल बोलते हैं। और शैली माच, शैली को माच बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? यानी शिव शक्ति को, यानी इस भगवान शंकर की शक्ति को जन जन तक, यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है। नौटंकी, अब नौटंकी आपकी यूपी, तो इसका जो मेन क्षेत्र है वो है, तो उससे लगते हुए क्षेत्र आपका भरतपुर। वाद्य नगाड़ा, नौ वाद्य नगाड़ा बजाया जाता है। श्रेय, इसका जो श्रेय वो है डी के भूरीलाल को, डी के भूरीलाल को। कलाकार गिरिराज प्रसाद, कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद। हाथरसी शैली, राज्यों में सर्वाधिक नौटंकी की लोकप्रिय विद्या हाथरसी शैली कौन सी है? यानी राज्यों में सर्वाधिक नौटंकी की लोकप्रिय विद्या है हाथरसी शैली। अब आपका तमाशा लोकनाट्य, तमाशा लोकनाट्य कहाँ किया जाता है? ये आपके महाराष्ट्र में किया जाता है। ये जयपुर की परंपरागत लोकनाट्य शैली है। ये मुख्य तो महाराष्ट्र का है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर में फेमस है। प्रादुर्भाव यानी 1594 में मानसिंह प्रथम के समक्ष मोहन कवि रचित धमाका मंजरी का आमेर में प्रदर्शन किया था। यानी मानसिंह प्रथम जयपुर के शासक थे। मोहन नाम का एक कवि था, उसकी रचना थी धमाका मंजरी। इस धमाका मंजरी नाटक का आमेर में प्रदर्शन किया गया था पहली बार। प्रताप सिंह ने, जो जयपुर के प्रताप सिंह थे, उन्होंने तमाशा के प्रमुख कलाकार जैसे बंसी भट्ट को प्रश्रय देकर इस नाट्य को प्रारंभ किया था। सबसे पहले प्रताप सिंह ने बंसी भट्ट को अपनी शरण देकर इस नाट्य को प्रारंभ किया था। परिवार भट्ट परिवार में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? फूलजी भट्ट ने। राम सिंह द्वितीय ने इस कला के फनकारों को प्रश्रय दिया। यहाँ पे कौन, इसमें जो मुख्य तमाशे हैं वो है जोगी जोगन का, ये होली पर होता है। होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन हीर रांझा का होता है और शीतलाष्टमी को जुठन मियाँ का तमाशा किया जाता है। कलाकार गोपी भट्ट, फूलजी भट्ट। अखाड़ा तमाशा मंच, अखाड़ा होता है ना उसको तमाशा मंच बोलते हैं। तमाशा जयपुरी ख्याल और ध्रुपद दोनों का मिला हुआ रूप है तमाशा। क्लियर?